हेलो दोस्तों, आज की इस नए सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पिछले हमने वीडियो में बनाया है 7.1 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और उसके बाद हमने उसका सेकेंड वीडियो बनाया है 7.2 एक्सरसाइज के बारे में। जो आज हम लोग बात करेंगे वो 7.3 एक्सरसाइज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जो पहला क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए लिखेंगे यहां से साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका dx होगा। साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या होगा, dx होगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और यहां से ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम बगल में कर लेते हैं और साइन एक्स यहां से लिख लेते हैं। क्लियर है, आप देख सकते हैं केवल हमने आगे पीछे ही किया है। अब यहां से क्या करते हैं, कॉस एक्स को हम t मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि कॉस एक्स इक्वल t, कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और इस तरफ से dt बटा में dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू dx, और ये माइनस को हम क्या करते हैं, इक्वल की उस तरफ लेके चले जाते हैं। अब आप यहां से देख सकते हैं आपके पास है साइन एक्स इंटू dx, इस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस dt। तो अब आते हैं क्वेश्चन से, लिखेंगे नाउ क्वेश्चंस क्या है देखा जाए, तो यहां से लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx है ना। तो यहां से आपका रहेगा 1 का 1, कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे लिख सकते हैं केवल t, तो कॉस स्क्वायर है तो t स्क्वायर होगा, यानी यहां से बनने वाला है t स्क्वायर, और यहां पर भी आपका कॉस स्क्वायर ही है, तो कॉस x इक्वल t है तो t स्क्वायर आपका हो जाएगा, और साइन dx का वैल्यू यहां से माइनस dt इस्तेमाल करेंगे तो माइनस को बाहर कर लिया जाता है, केवल यहां से बनेगा आपका dt। क्लियर यहां तक। अब t स्क्वायर को क्या करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि t स्क्वायर को 1 से करेंगे तो t स्क्वायर ही रहेगा, और t स्क्वायर को t स्क्वायर से करेंगे तो t के पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका dt हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ये आपका t स्क्वायर dt रहेगा, अलग किए तो माइनस तो दोनों के साथ है, तो ये माइनस इसके साथ है, इसके साथ भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस, और यहाँ पे आपका होगा t के पावर 4, ये आपका dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो t के पावर 3 अपॉन 3 प्लस में t के पावर 5 बटा में 5 प्लस में क्या होगा, c होगा। अब देखते हैं t बराबर लिखा गया है यहां से cos x, जहां भी अगर tx या t केवल नजर आता है तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, cos x इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से 1 अपॉन 3 और t के जगह पे रखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, देख सकते हैं आप, cos क्यूब x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 5 आपका पहले से, और t के जगह पे cos आ जाएगा, और पावर में 5, और यहां से क्या बचेगा, प्लस में आपका c, जो कि ये फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से है। क्वेश्चन नंबर 2 के हम बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब x 2x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूले में साइन क्यूब x के बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं साइन क्यूब x आया कहां से। ठीक है, तो साइन क्यूब x लाने के लिए हम साइन 3x के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन 3x बराबर होता है, यहां से देख सकते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहां से साइन क्यूब x इधर की ओर है, जब इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो साइन चेंज करेगा, जो माइनस में है आपका प्लस में ही होगा,
तो यहां से बन सकता है 4 साइन क्यूब एक्स और यहां से 3 साइन एक्स और ये आपका प्लस में है तो यहां से माइनस में आ जाएगा, है ना। अब देखा जाए केवल हमें साइन क्यूब एक्स के बारे में बात करनी है, जो यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। तो मल्टीपल के फॉर्म में है, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे डिवाइड के फॉर्म में आएगा, यानी यहां से बनेगा साइन क्यूब एक्स और यहां से 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं केवल x के टर्म को छोड़कर जो भी आपके पास है वहां पे हैं, जहां पर भी x है वहां पे 2x प्लस 1 इस्तेमाल करेंगे और ये वाला फॉर्मूला एक्यूरेट जहां पे वहां पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं हम इंटीग्रेशन के लिए साइन क्यूब एक्स के लिए लिखेंगे 3 साइन एक्स, एक्स के जगह पे बनेगा 2x प्लस में 1 माइनस साइन 3 और x के जगह पे बनेगा 2x प्लस 1 और इसके नीचे क्या दिया जाएगा 4 और यहां पे क्या बनेगा आपका dx। देख लिए। अब हम क्या करते हैं, ये 4 आपका कांस्टेंट है जो बाहर हो जाएगा, उसके साथ बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों को क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। चलिए अलग करके बताते हैं। यहां से 3 और ये वाला 4 इस्तेमाल होगा और यहां से बनेगा साइन 2x प्लस में 1 और आपका dx हो जाएगा। अब देखते हैं 4 जो दोनों के लिए काम करेगा ना, तो 1/4 इसके लिए भी होगा और यहां से साइन और यहां से चाहते तो गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में अगर दूर से कर लेते तो 6x हो जाएगा प्लस में केवल 3 यहां से हो जाएगा और ये आपका dx हो गया। क्लियर है। अब साइन x के लिए फॉर्मूला तो पहले से यहां से रहेगा आपका 3/4 साइन x के लिए माइनस कॉस x होता है और x के जगह पे है 2x प्लस 1, ठीक है। आपको जानकारी ये होना चाहिए कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन करते समय अगर एंगल में किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका बटा में जो है नीचे वो नंबर आ जाता है, ठीक है। तो x के साथ 2 इस्तेमाल है तो बटा में आ गया, है ना। यहां से 1/4 रहेगा, साइन के लिए फॉर्मूला माइनस कॉस तो माइनस यहां से प्लस हो जाएगा और ये आपका बनेगा कॉस 6x प्लस में 3 और बटा में यहां से 6, ठीक है। अब प्लस में आपका c हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी कांस्टेंट देखा जाए x के साथ 6 इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं वहां से -3 और इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 तो आपका बनेगा 8, ठीक है। और कॉस ऊपर की ओर 2x प्लस में 1, क्लियर है। यहां से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/24 हो जाएगा, 4 × 6 और यहां से बचा cos 6x प्लस में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, जो कि फाइनल आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है देखा जाए, यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स के लिए क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे देखते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता क्या है। जैसे अगर 1 माइनस कॉस 2x होता तो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर 1 प्लस कॉस 2x होता तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना। मगर यहां पे एंगल में हाफ है, यहां पे 2x के जगह पे केवल x का ही इस्तेमाल किया गया है, तो हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो फॉर्मूले के जगह पर भी हाफ करेंगे। यहां से लिखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और यहां से क्या होगा dx होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे इस्तेमाल करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का इस्तेमाल करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां पे क्या होगा dx होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे प्रॉपर्ली देखा जाए तो 2x होता है, यानी एंगल यहां पे हाफ किया गया है तो यहां पर भी क्या एंगल हाफ होगा, जो कि यहां पे इस्तेमाल किया गया है ना। अब देखा जाए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
बटा में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये वाला क्या होगा dx होगा। साइन बाई कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर होगा, जो कि यहां पे हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिखते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यहां से tan स्क्वायर, एंगल हाफ यहां से हाफ हो जाएगा। अब देखा जाए tan स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन से होता है नहीं, tan स्क्वायर के लिए नहीं होता है, तो tan स्क्वायर का क्या करेंगे हम sec स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और यहां से क्या बनेगा ये dx बन जाएगा, देख सकते हैं है ना। अब क्या करते अलग अलग करते हैं है ना, यानी यहां से sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा, माइनस 1 के लिए केवल dx हो जाएगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन केवल tan x होता है, तो x के जगह पे आप देख लो हाफ है, तो यहां पर भी देखिए बटा में हाफ ये हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1/2 है, माइनस ये केवल dx के लिए केवल x, प्लस में क्या होगा c होगा। हम क्या करते हैं इसको पलटते हैं, डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है, यानी बनेगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस में c। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वीडियो को मिस ना करें, जो भी अंत तक देखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्या है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x है ना। तो पहला क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहां से बनेगा आपका cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर, ठीक है, x और बटा में केवल होगा cos स्क्वायर x और यहां से क्या होगा dx हो जाएगा है ना। अब cos 2x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है जी, होता है, इस्तेमाल करेंगे। होता है क्या है 1 माइनस 2, यहां से इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर x, पहले से है आपका 2 sin स्क्वायर x है ना, बटा में cos स्क्वायर x और यहां से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देख लो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है cos 2x बराबर, यहां पर लिख सकते हैं cos 2x बराबर होता है 1 माइनस यहां से 2 sin स्क्वायर x है ना। ये फॉर्मूला होता ही होता है, आप देख ले यहां पे इस्तेमाल किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1 बटा cos स्क्वायर x और यहां से dx। 1 बटा cos स्क्वायर कहा जाए तो यहां से होता है आपका sec स्क्वायर x और dx, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस में c है ना। ये आपका रहा एक्यूरेट आंसर, कहीं दिक्कत है नहीं। फॉर्मूले थोड़ा है दिक्कत करेंगे, आप बार बार फॉर्मूले को रिवाइज करो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी बात हो चुका है, साइन क्यूब एक्स के फॉर्मूले के बारे में हमें बात करनी है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। फिलहाल इस क्वेश्चन जब सोल्यूशन कर रहे हैं यहां पर भी फॉर्मूले के बारे में जिक्र करेंगे। साइन क्यूब एक्स है, यहां पे लिख सकते हैं हम साइन 3x के फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो साइन 3x आपका होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। ये जो आपको नजर आता है इसको हम उस तरफ लेके जाते हैं, मतलब इक्वल की उस साइड की ओर, तो आपका ये प्लस में बनेगा, यानी 4 यहां से साइन क्यूब एक्स और यहां से आपका 3 sin x और ये प्लस में है, तो आपका यहां से बनेगा ये माइनस में है ना। अब देख ले हमें साइन क्यूब एक्स चाहिए, जो कि आपका 4 एक्स्ट्रा है, तो क्या करते हैं डिवाइड के फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहां से आपका बनेगा साइन क्यूब एक्स इक्वल 3 sin x माइनस यहां से जो आपका है ना साइन 3x, यहां से अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं कि साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले के इस्तेमाल करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो यहां इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे यहां से नाउ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस में क्या देखते हैं साइन क्यूब एक्स, तो डायरेक्ट लिख ले यहां से 3 sin x माइनस साइन
3x और बटा में क्या हो जाएगा 4 और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और 4 दोनों में इस्तेमाल होगा, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं 3/4 और ये आपका केवल sin x और यहां से dx 4 दोनों के साथ तो 1/4 आपका होगा और यहां से sin 3x और ये केवल आपका dx हो जाएगा, है ना। 3/4 तो आपको लिखा ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहां तक। ठीक है, और sin x का फॉर्मूला है ना माइनस कॉस x होता है तो माइनस कॉस x इस्तेमाल करेंगे। पहले से माइनस क्वेश्चंस में ही है, 1/4 हम लिख लेते हैं, क्लियर है। और यहां पर भी sin 3x है तो फॉर्मूला माइनस कॉस 3x होगा। ठीक है, और साथ में x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। cos 3x बटा में 3, अब थोड़ा मल्टीपल कर लेते हैं, -3/4 यहां से cos x प्लस 1 मल्टीपल करेंगे 12 होगा और यहां से cos 3x प्लस में क्या बनेगा आपका c बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनल आंसर हो चुका है 5 के लिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट तो है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे आता है, तो प्लीज इसे ध्यान दें, है ना। फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर ले, बार बार बनाएं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। यहां पर देखा जाए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर में प्लस से नीचे में इनटू है ना। तो सबसे पहले जो प्लस वाला है उसे 2 भाग में बांटेंगे, है ना। लिखेंगे यहां से हम साइन क्यूब एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से क्या बनेगा dx बनेगा प्लस में, और यहां से कॉस क्यूब एक्स बटा में यहां से देख ले जो है आपका नीचे रहेगा ही रहेगा, यहां से हम इसे नोट कर लेते हैं। क्लियर है दिक्कत यहां तक। अब देखते हैं कुछ कटेगा क्या, यहां पे साइन स्क्वायर है और यहां पे साइन क्यूब है, यानी कहने का मतलब है कि साइन की संख्या ऊपर 3 गो है और नीचे आपका 2 गो है, 2 गो से 2 कटेगा तो ऊपर में तो 1 बचेगा ही बचेगा, है ना। और यहां पर भी देखा जाए यहां पर भी आपका 2 गो है और यहां पर आपका 3 गो है, कहने का मतलब ऊपर में आपको 1 बचेगा। उस चीज को हम लिख लेते हैं, ऊपर में क्या बचा केवल साइन एक्स, है ना, और नीचे में बचा कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से dx। यहां देखा जाए ऊपर में बचा कॉस एक्स और नीचे में बचा साइन स्क्वायर एक्स और यहां से क्या होगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहां से लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, कॉस की संख्या डबल है, ऊपर साइन की संख्या सिंगल है तो साइन बटा कॉस आपका होगा 10x, है ना। और नीचे एक और कॉस बचा हुआ, कॉस को पलटेंगे तो यहां से सेक के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। प्लस आप यहां देखें कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन तो यहां से आपका बनता है कॉट एक्स, है ना, और यहां से आपका कॉस बचेगा, सॉरी साइन बचेगा, साइन को उल्टा लिख सकते हो यहां से आप कॉस एक्स, कोई दिक्कत है नहीं। आप प्लस में सी नहीं, प्लस में dx भी नहीं, केवल dx इस्तेमाल होगा। तो ये देखा जाए फॉर्मूला 10x इंटू सेक एक्स के लिए क्या होगा फॉर्मूला यहां से, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहां से केवल आपका 10x इंटू सेक एक्स का, अगर सेक स्क्वायर होता है तो हम लिखते हैं 10x, ठीक है। और यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स है तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली केवल यहाँ से 10x इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ये आपका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये इस्तेमाल आपका यहाँ से होगा केवल सेक एक्स, क्योंकि फॉर्मूला अगर सेक स्क्वायर रहता है तो 10x अगर इस फॉर्म में आपको मिलेगा तो केवल यहाँ से बनेगा आपका सेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स रहा आपका, ठीक है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स रहा तो उसी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स के लिए फॉर्मूला बनता है, यहां से लिख सकते हैं प्लस में सी, माइनस को आप आगे करके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। फॉर्मूले थोड़ा ध्यान दें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, क्लियर है। यहां पे देखा जाए साइन इनवर्स कॉस एक्स, है ना, साइन इनवर्स क्या है कॉस एक्स है,
इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो आपको जानकारी है कि साइन के फॉर्मूला अगर 90 पे हम चेंज करते हैं तो कॉस में कन्वर्ट होता है, और कॉस के फॉर्मूला 90 पे चेंज करते तो साइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपने सेकेंड चैप्टर भी पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वहां पे आपने एक फॉर्मूले के बारे में जिक्र किया था कि सर अगर साइन इनवर्स एक्स इनटू केवल साइन एक्स, क्लियर है, यहाँ पे ये एक्स नहीं होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स ये नहीं होगा, पूरे को मिटाते हैं हम, क्लियर करते हैं। केवल आपने पढ़ा था साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स केवल एक्स होता है, या साइन यहां से हो जाएगा और अंदर में केवल साइन इनवर्स एक्स होगा, इसके लिए भी आंसर क्या होगा, केवल एक्स होगा। ठीक है, तो उस केस में हम दोनों जगह पे क्या पाते थे, केवल एक्स, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो आपको साइन इनवर्स नजर आता है और यहाँ पे कॉस एक्स जो नजर आता है, ठीक है, तो कॉस एक्स को क्या करते हैं हम कि साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से करते हैं हम काम, लिखेंगे साइन इनवर्स कॉस एक्स के जगह पर लिख सकते हो साइन यहां से पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 कहने का मतलब है 90, 90 माइनस एक्स यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स केवल एक्स होगा, तो एक्स के जगह पर देखा जाए तो केवल पाई बाई 2 है, तो लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, टोटल ये एंगल काम करता है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस के फॉर्म में ले जाते हैं, पाई बाई 2 यहां से dx हो जाएगा माइनस x यहां से क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। पाई बाई 2 आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर होगा, और dx के लिए क्या बनेगा, केवल x बनेगा, माइनस x के लिए बनेगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, अब प्लस में क्या बनेगा, आपका आंसर बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देखने में लग रहा है काफी टफ है, बट फॉर्मूले का जब इस्तेमाल किया गया तो काफी इजी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, बारीकी से समझने की कोशिश करें। ये जो आपका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसी से आता है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स केवल एक्स, या साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स केवल एक्स होता है, ये हर जगह आपका इस्तेमाल भी करने के लिए कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान दें आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है। इस क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करेंगे। कॉस यहां से 4 2x है, ठीक है, और इसे इस्तेमाल कर लेते हैं हम dx। अब cos 4x का फॉर्मूला तो होता नहीं, cos के पावर 4 है, होता नहीं, 2 होता है। इसे दो पार्ट में तोड़ते हैं, लिखते हैं cos स्क्वायर, ठीक है, 2x, और टोटल पे पावर क्या होगा, 2 होगा, dx यहां से लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला बनता है, cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस कॉस 2x, अब बटा में क्या होता है, 2 होता है। जब यहाँ पे एंगल x है तो फॉर्मूला में 2x होता है, ठीक है, और यहां से पहले में 2x है तो वहां पे फॉर्मूला में 4x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन के लिए 1 प्लस कॉस यहां से 4x, अब बटा में 2, और टोटल के लिए क्या बनेगा, होल स्क्वायर यहां से dx। क्लियर है। अब ऊपर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे जाएगा, और 2 के लिए भी होल स्क्वायर करते तो आपका 4 होता है। तो आप चाहें तो स्क्वायर करके 4 को बाहर कर सकते हैं, और ऊपर से a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू यहां से क्या बनेगा, b बनेगा, और टोटल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, dx, है ना। आप देख सकते हैं 1/4 टोटली के लिए है, और 1 के लिए बात करते हैं केवल dx, प्लस में इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर है, यहाँ से 4x, ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है, ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और यहाँ से प्लस 2 इंटू 1 करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, केवल यहाँ से cos 4x इंटू dx ही बचेगा। मतलब हमने मल्टीप्लाई भी किया और अलग अलग भी कर लिया ताकि हमारा टाइम जो है बचे,
ठीक है। अब इसके लिए तो हम x इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए फॉर्मूले इस्तेमाल तो आपका इजीली हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पर भी दिक्कत करेगा। देखो फिर से यहाँ पे cos स्क्वायर x के फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पे एंगल 4 है, जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वहां पे क्या बनेगा आपका 8 बनेगा, है ना। तो भाई इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल यहाँ पे हम कर ही लेते हैं। क्लियर है, आप देख लें, ठीक है। 1/4 आपका होगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहां से dx के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, और प्लस आपका होगा फॉर्मूले के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 1 प्लस यहां से cos 8x, है ना, बटा में 4 dx हो जाएगा, प्लस में आपका 2 पहले से बाहर है, केवल cos यहां से 4x और यहां से dx आपका बनेगा, है ना, और 1/4 तो है ही। क्लियर है। अब जरा हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। 1/4 क्लियर है, और इसके लिए केवल x प्लस 1/4 आपका यहां से बनेगा, 1/4 नहीं बनेगा, 1/2 बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से बारे में बात करते हैं, यहाँ पे केवल आपका 2 ही होगा, 4 नहीं होगा, फॉर्मूला में 2 होता है। 2 यहाँ से हम बाहर कर लिए। क्लियर है, तो यहाँ से आपका 1 dx, तो केवल dx, फिर 1/2 आपका होगा, यहाँ से cos 8x होगा, साथ में हम यहाँ से अलग अलग भी कर लेते हैं, ठीक है, प्लस में यहाँ से 2 और ये आपका क्या बनेगा cos 4x और यहाँ से dx। टोटल के लिए हमारे पास 1/4 है, लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से सभी के लिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/4 पहले से है, इसके लिए x तो मैंने किया ही, प्लस 1/2 और इसके लिए केवल x बनेगा, है ना, प्लस यहाँ से 1/2 cos के लिए फॉर्मूला साइन। क्लियर है, ये 8x बटा में 8 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में आपका पहले से 8x है, तो बटा में 8 आएगा ही आएगा, प्लस में यहाँ से 2, कोई दिक्कत है नहीं, cos के लिए फॉर्मूला साइन यहाँ से लिखा जाएगा, और बटा में 4 और यहाँ से बंद करके प्लस c इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, थोड़ा मल्टीपल कर लेते हैं। 1/4 हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 2 और यहाँ से बनेगा केवल 3x प्लस 1 यहाँ से मल्टीपल करेंगे ना, मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ से 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, साइन 8x प्लस में यहाँ से आपका कैंसिल होगा, क्या ये कटेगा केवल, तो 1/2 बचेगा, और यहाँ से साइन 4x प्लस में ये c आपका हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन में क्या है, ये काफी खास क्वेश्चन है, इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया है, ऐसा करने पर ही इसका सोल्यूशन संभव है। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं cos 2x, cos 4x, cos 6x है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 के लिए फॉर्मूला होता नहीं है, आपने पढ़ा होगा 2 इंटू cos x इंटू cos y के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कि यहाँ पे कोई 3 फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करते हैं हम, यहाँ पे केवल लिखते हैं cos 2x इंटू cos 4x, है ना, और ये आपका cos 6x है। इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 2 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से 2 cos x इंटू cos y के फॉर्मूला पे चला जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, है ना। देखा जाए फॉर्मूले क्या होते हैं, 1/2 cos x प्लस y, तो यहाँ से x के जगह काम करेगा 2x और y के जगह काम करेगा 4x, उसके बाद प्लस cos x माइनस y, x के जगह पे आपका 2x है और y के जगह पे आपका 4x है ना। और सभी के साथ में हम क्या करते हैं, cos 6x लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। यहाँ से इस्तेमाल हो पाएंगे फॉर्मूले, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, cos जोड़ेंगे तो यहाँ से 6x बनेगा, प्लस यहाँ से घटाते हैं ना, तो 2x में से -4x तो -2x और -2x बताता है 4 क्वाड्रेंट को, और 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से cos आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल यहाँ पे cos आपका बनेगा 2x और पहले से है cos यहाँ से 6x और ये dx, है ना। तो cos 6x क्या करेगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई हम कर ही लेते हैं, है ना। तो cos यहाँ से 6x और 6x तो यहाँ से स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा वो, है ना, ये स्क्वायर आपका 6x हो जाएगा, प्लस में
इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 2x और यहाँ से cos ये 6x और दोनों के लिए क्या करते हैं हम बंद कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करते हैं थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि 1/2 के साथ यहाँ से cos स्क्वायर 6x और dx इस्तेमाल कर लिए, 1/2 यहाँ से cos 2x इंटू cos 6x इस्तेमाल कर लिए। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप, ये क्लियर है, यहां तक है। अब देखा जाए अब आगे क्या करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है, जो कि फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम यहां से। ठीक है, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं यहां से हम, है ना। तो 1/2 तो होगा ही होगा, इसके साथ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, है ना। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला देखा जाए तो आपका बनता है 1 प्लस cos 2x, अब बटा में क्या होगा 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले से एंगल में 6x है तो वहां 12x हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ से 1 प्लस cos यहाँ से 12x और बटा में 2 और यहां से बनेगा आपका dx, है ना, प्लस 1/2। देखिए दोबारा जैसा हमने काम स्टार्टअप में किया था, यहां पर भी कुछ वैसा ही है, यानी सर इसमें भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं करते तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो यहां देख ले आप, 2 बाहर करते हैं तो ये बनता है 1/4 और 1 प्लस केवल यहां से 12x और ये आपका dx हो जाएगा, प्लस यहां से भी क्या करते हैं 1/4। क्लियर है, और यहां से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो cos x प्लस y, तो 2x और 6x मिलकर 8x प्लस cos यहां से 2x माइनस 6x तो माइनस 4x और माइनस 4x हिसाब से केवल आपका 4x होगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में है। देख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब सभी को अलग अलग कर लेते हैं, यानी 1/4 आपका बाहर होगा 1 के साथ। क्लियर है, फिर 1/4 आपका यहां से cos केवल 12 हो जाएगा x dx, 1/4 यहां से बाहर करते हैं cos 8x dx हो जाएगा, प्लस 1/4 और cos यहां से 4x और ये केवल dx हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां देख सकते हैं। अब फॉर्मूले के हिसाब से बाहर कर लेते हैं, तो dx के लिए केवल x बनता है तो x/4 आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, है ना, cos x के लिए हिसाब से बात करते हैं तो sin x, तो sin 12x हो जाएगा। क्लियर है, और 12 यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस cos के लिए बात करते हैं तो sin यहाँ से बनता है आपका 8x, 8 नीचे रहेगा, पहले से आपका है 4 तो यहाँ से 8 चौका 32 हो जाएगा, प्लस cos के लिए यहाँ से sin होगा 4x, 4 यहाँ से निकलेगा और 4 पहले से तो यहाँ से आपका 16 हो जाएगा, प्लस में c जो कि फाइनल आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है, तो काफी क्वेश्चंस है, इसमें समझना भी है और फॉर्मूले को याद रख के काम भी करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे देखा जाए 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप बात कर लें। ये भी क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल किया जाएगा तभी ये बन पाएगा। क्या किया जाएगा ध्यान दीजिए, यहां से 1/cos x माइनस a है और ये cos x माइनस b है और यहां से क्या है dx है ना। तो हम एक्स्ट्रा इसमें करते हैं sin a माइनस b से डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहां देख लीजिए cos x माइनस a cos x माइनस b और ये आपका dx। क्लियर है, हमने क्या किया sin a माइनस b से ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में डिवाइड ताकि बैलेंस आपका बना रहे। और यहां से आपका जो पहले से था sin a माइनस b रहेगा ही रहेगा। थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या a माइनस b है तो x माइनस a इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस यहाँ से x माइनस b इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे जैसे मल्टीपल करेंगे माइनस से प्लस से तो कुछ चेंज होगा, थोड़ा चेंज करके देख लें।
माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका बनेगा माइनस में, ये आपका प्लस में, मतलब कि आगे पीछे हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। x माइनस यहाँ से b लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से x माइनस a लिख लेते हैं। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, माइनस से करते हैं माइनस में वाला प्लस में, मतलब x यहाँ से बनेगा a माइनस बी एंगल में, ठीक है, कट छट के आपका ये टर्म आने वाला ही है। और नीचे से देखा जाए तो cos x माइनस a और cos x माइनस b, और यहाँ से क्या आपका dx हो जाएगा, है ना। अब देखने पे ये मालूम चलता है कहीं ना कहीं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक बार यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। साइन a माइनस बी के लिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, कॉस a इंटू साइन बी, जो कि ये आपका फॉर्मूला होता ही होता है। ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ से 1 अपॉन साइन a माइनस बी आपका पहले से है, ऊपर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। साइन a, तो a के जगह पे x माइनस बी, ठीक है, इंटू कॉस बी, b के जगह पे है x माइनस a, फॉर्मूला से माइनस, उसके बाद कॉस a के जगह पे x माइनस बी इंटू साइन b के जगह पे x माइनस a, और बटा में होगा पहले से जो है वो आ जाएगा कॉस, ठीक है, x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b, और यहाँ पे dx हो जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर की ओर देखा जाए तो माइनस आपका सिंबल है। अब क्या करते हैं, हम दोनों को अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से साइन a माइनस बी आपका रहेगा ही रहेगा, और अलग करेंगे साइन x माइनस यहाँ से b इंटू कॉस x माइनस a बटा में कॉस x माइनस a हो जाएगा इंटू कॉस x माइनस b, ठीक है, और ये आपका यहाँ से dx बनेगा, माइनस अलग कर रहे हैं हम, तो फिर से यहाँ लिखेंगे कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a, बटा में क्या आपका रहेगा जो है पहले से कॉस x माइनस a इंटू कॉस यहाँ से x माइनस b हो जाएगा, है ना। देखते हैं कुछ कटता उठता है कि नहीं, जो कटेगा उसे हम काटेंगे ताकि मैथ आपका छोटा बन पाए। तो यहां से आप देख सकते हैं cos x माइनस आपका जो है ये वाला कैंसिल होगा, है ना, सेम सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी देखते हैं कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, तो यहाँ से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, देख सकते हैं आप। जो बचेगा आपका थोड़ा नीचे देख लेते हैं, है ना, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ ना हो पाए। 1 अपॉन साइन x माइनस यहाँ से a माइनस आपका b होगा, और यहाँ से आपका क्या क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा साइन x माइनस b, और नीचे से बचेगा cos x माइनस b, यानी साइन बटा cos केवल यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे हम tan x माइनस b, है ना। और देख सकते हैं यहाँ से आप, यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर से आपका बचा भी साइन, यहाँ नीचे cos, यानी यहाँ से भी इस्तेमाल आपका होगा tan x माइनस a, और यहाँ से आपका dx होगा, और यहाँ पर भी आपका dx हो जाएगा। क्लियर है। अब देखा जाए tan x के लिए केवल फॉर्मूला होता है, tan x के लिए दो फॉर्मूला यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आपका यहाँ से a माइनस बी है तो लिखेंगे tan x के लिए फॉर्मूला एक आपका cos x के फॉर्म में होता है और एक आपका log x के फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब sec x के फॉर्म में होता है। cos x के फॉर्म में माइनस इस्तेमाल करते हैं, माइनस log मोड में यहाँ से cos, और x के जगह पे आपका x माइनस बी होगा, माइनस यहाँ से फॉर्मूला से माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये आपका log यहाँ से, ठीक है, cos x माइनस a, ठीक है, और आपका यहाँ से ये बंद हो जाएगा प्लस में c। अब थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। आगे पीछे करने से फायदा क्या होने वाला है, कुछ log u बटा v का फॉर्मूला नजर आएगा आपको, ठीक है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसे कर लेते हैं log
मोड में कॉस एक्स माइनस ए माइनस ये वाला लॉग मोड में कॉस एक्स माइनस बी, और यहां से क्या इसे हम बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम, ठीक है। यहां देखिए ये फॉर्मूला एक होता है लॉग यू बटा भी के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? लॉग यू माइनस लॉग भी, ठीक है। तो यहां पर भी देखा जाए तो कुछ उस तरह से आपको नजर भी आ रहा है, तो लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और फॉर्मूले के हिसाब से लॉग आपका हो जाएगा। और देखा जाए तो यहां से कॉस एक्स माइनस बी, क्लियर है कि एक्स माइनस ए आगे पीछे कर लिया गया है, एक्स माइनस ए यहां से होगा, ठीक है, क्योंकि हमने आगे पीछे कर लिया, ठीक है। एक्स माइनस आपका ए हो जाएगा, और बट्टा में यहां से कॉस, ठीक है, एक्स माइनस आपका बी हो जाएगा प्लस में सी, जो कि फाइनल आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों? यहां तक आप देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज के द्वारा बताएं, है ना। इससे भी काफी इजी मेथड से हम बता के आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये भी आपका इजी ही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर भी देखें जो हमने क्वेश्चंस किया था कि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए, जो कि यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिए रहने दिया है, ठीक है। तो अब इसके साथ हम और क्वेश्चन है एक जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और इसे हल करके हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? cos 2x है और cos 2 अल्फा है, ठीक है। तो cos x के लिए फॉर्मूला होता है और cos 2x के लिए भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की इस्तेमाल यहां से करेंगे हम, ठीक है। लिखते हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा में cos यहां से x माइनस यहां से cos अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए आप यहां से क्या करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला अगर कहा जाए तो यहां से आपका बनता है 1 माइनस यहां से देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर यहां से x, क्लियर है। 2 साइन स्क्वायर x बनेगा, और यहां से आपका माइनस पहले से है, यहां भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। और बटा में क्या इस्तेमाल किया जाएगा? cos x माइनस यहां से cos अल्फा, क्लियर है। तो ऐसा करते हैं। अब होगा क्या कि माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करते ही में देख सकते हैं आप कि 1 माइनस यहां से 2 साइन स्क्वायर आपका x होता है माइनस ए, और यहां से प्लस आपका बनेगा 2 यहां से स्क्वायर यहां से क्या अल्फा बनेगा। तो ये माइनस से और ये प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। जो आपके पास टर्म बचेंगे ना वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इससे बेटर क्या है कि सर कौन ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करे जो कि आपका सबसे इजी मेथड इस्तेमाल करेगा। इस तरीका से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, बट हम क्या करते हैं थोड़ा सा तरीके को चेंज करते हैं, यानी क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर करके हम दूसरे मेथड से बताने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। तो आप बने रहिए। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले cos 2x के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो cos 2x बराबर होता है 2 यहां से cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के यहाँ पे क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस पहले से, और इसके साथ भी इस्तेमाल होगा 2, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बटा में क्या होगा cos x माइनस cos अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि जैसे इसे माइनस से गुना करेंगे तो ये तो माइनस में होगा, आपका ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी कैंसिल आपका होगा, है ना, बशर्ते यहाँ पे a स्क्वायर v स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, इसलिए ऐसे यहाँ पे फायदा होने वाला है। और इससे पहले जो हमने स्टेप में बताया था वहां पे साइन के फॉर्म में आ रहा था, तो वहां पे फायदा होता कुछ टर्म को आगे सोल्यूशन करने के बाद होता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका माइनस में ही होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा,
और यहाँ से प्लस में 1 हो जाएगा, बटा में cos x माइनस में यहाँ से cos अल्फा और ये आपका dx प्लस में 1, ठीक है, माइनस 1 कैंसिल, दोनों में 2 है, 2 को हम बाहर कर लेते हैं, केवल यहाँ से cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस में cos अल्फा और ये आपका dx हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b स्क्वायर नजर आएगा, तो एक बार हम प्लस में इस्तेमाल करेंगे और एक बार हम माइनस में इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे हम जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, काफी यहाँ पे गंदा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से 2 आपका रहेगा ही रहेगा, फॉर्मूला cos x प्लस में cos यहां से अल्फा और यहां से cos x माइनस cos में यहां से अल्फा बटा में लिख सकते हैं cos x माइनस केवल cos यहां से अल्फा और ये आपका dx हो जाएगा। कुछ टर्म है जो नीचे ऊपर कैंसिल हो रहा है, यहां से या और यहां से ये आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपका जो फाइनल बचा 2 cos x प्लस यहां से cos अल्फा। अब क्या करते हैं हम पार्टीशंस कर लेते हैं अलग अलग, यानी 2 के साथ इस्तेमाल करेंगे हम केवल cos x dx, ठीक है, प्लस 2 के साथ इस्तेमाल करेंगे यहाँ से cos अल्फा और dx, है ना। 2 का 2 रहेगा, cos के लिए आपका होगा sin x इंटीग्रेशन प्लस में 2 और cos अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि बाहर होगा, cos अल्फा बाहर हो चुका है, केवल यहाँ dx बचेगा और dx के लिए क्या केवल x होगा, प्लस में c हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर्स, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो बच्चे ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ, इतना तक धन्यवाद।